रांची के चर्चित व्यवसायी लव भाटिया आत्महत्या मामले में बहुत जल्द कई खुलासे हो सकते हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझाने के लिए लव भाटिया का मोबाइल फोन, जो कि आईफोन उनके पास था, उस आईफोन की जांच बहुत जल्द करने वाली है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के ना ही परिवार के लोगों ने पुलिस को कोई खास जानकारी साझा की है और पुलिस अभी इस पूरे मामले को लेकर के जांच की कड़ियों को जोड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज से लेकर के जो आईफोन है, मोबाइल फोन है मृतक का, उस आईफोन को खंगालने में जुटी हुई है। हालांकि आईफोन के सिक्योरिटी फीचर्स होने की वजह से पुलिस के लिए थोड़ी चैलेंजेस हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की प्रयास ये है कि लव भाटिया का जो मोबाइल फोन है उसे खंगाला जा सके। अब हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के पिछले दिनों जो हमारी बातचीत रांची के सिटी डीएसपी केवी रमन से हुई थी, उसने इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी देते हुए बताया था कि लव भाटिया जो है वो पिछले कुछ दिनों से लगातार डिप्रेशन में चल रहा है। अब ऐसे में डिप्रेशन में चलने के पीछे की वजह जो है वह स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन अब तक जो जानकारी मिल पा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि लव भाटिया जिस तरह से डिप्रेशन में थे, तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस एक वजह हो सकती है। और यह वजह जो है वो काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि परिवार के लोगों से भी लव भाटिया ने अपने इस पूरे प्रकरण के बारे में जो है वो बातचीत की थी, लेकिन इस बातचीत के बाद बहुत सारी जानकारी जो है वह संतुष्ट नहीं हो पा रहा था और जो डिप्रेशन है वह धीरे धीरे बढ़ता चला गया और फिर जो है जहरीली पॉइजन खाने की वजह से, पॉइजन का सेवन करने की वजह से जो है पहले ऑर्चिड हॉस्पिटल पहुंचे और उसके बाद आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया। इस पूरे मामले को लेकर के यह भी अब बातें छन करके सामने आने लगी है कि कहीं लव भाटिया का कनेक्शन जो है वो आईपीएल के सट्टेबाजों से तो नहीं था, क्योंकि सट्टे का खेल को लेकर के भी जो जानकारी है, जो जानकारी बाजार पे मौजूद हैं, सूत्र बता रहे हैं कि लव भाटिया जो है वो सट्टे के बाजार में भी काफ़ी एक्टिव था। ऐसे में सट्टे के बाजार में बड़ा नुकसान होने की भी बात सामने आ रही है। हालांकि अब उस नुकसान के बाद किसने लव भाटिया पर दबाव बनाया, किस तरह से दबाव बनाया गया, क्या फ़ोन से, मैसेज से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम के जरिए या फिर टेलीग्राम के जरिए जो है लव भाटिया पर लगातार दबाव बनाए जा रहे थे, इन तमाम सवालों की गुत्थी को सुलझाने के लिए जो है अब रांची पुलिस जो है इस पूरे मामले पर लव भाटिया के मोबाइल फ़ोन, जो कि आईफोन उनके पास मृतक का जो जब्त हुआ है, उनको खंगालने में जुटी है। बहुत जल्द उस फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। तमाम कॉल डिटेल सीडीआर के साथ साथ सोशल मीडिया हैंडलर जो भी आईडीज़ थे, उन तमाम आईडीज़ को भी खंगालने की कोशिश की जाएगी। और जो बातें अब तक पुलिस को बताए गए हैं, चाहे वो सट्टे से संबंधित बातें हों, जो है वो निजी जीवन से संबंधित बातें हों या फिर दोस्तों से संबंधित बातें हों, तमाम बातों को लेकर के पुलिस जो है अलग अलग बिंदुओं पर जाँच कर रही है। एक तरफ जहाँ सट्टे के बात को लेकर के रांची पुलिस जो है इस बात पर काफ़ी फोकस कर रही है कि कहीं अगर सट्टे को लेकर के बड़ा क्राइसिस हुआ था, बड़ा नुकसान हुआ था, तो ऐसे में ऐसा कौन से व्यक्ति हैं या फिर कौन से लोग हैं जिनके जरिए ये दबाव जो है क्रिएट किया गया और इस दबाव की वजह से लव भाटिया जो है वो टूट गया और फिर आत्महत्या जैसी घटना को अंजाम देने से भी पीछे नहीं हटा। हालांकि इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखेंगे तो रांची के लालपुर स्थित कावेरी रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स जो सेंटर है, जहां पर लव भाटिया ने पॉइजन खाने की बात सामने आई थी और इसी जगह में खाने के बाद वापस वह घर की तरफ जाता है। घर के लोगों को इस पूरे मामले की जानकारी दी जाती है। उसके बाद घर से फिर वापस जो है हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हाँ, और उसके बाद डॉक्टर जब तक लव भाटिया को जो है वो देख रेख को आगे बढ़ाता है, तब तक स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है और लव भाटिया का डेथ हो चुका होता है। वैसे में आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो है पुलिस को बहुत जल्द मिल जाएगी और इस पूरे मामले पर यूडी केस दर्ज करते हुए पुलिस ने जांच जो है वो शुरू कर दी है। हालांकि अब जो जानकारी मिल पा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि परिवार के लोगों ने अभी तक रांची पुलिस से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साझा नहीं की हैं। परिवार के लोगों से जब संपर्क साधा गया पुलिस के अधिकारियों के द्वारा, तो उसके परिवार के लोगों ने पुलिस को यह बताया कि उनका बेटा जो है वह अब चला गया है। ऐसे में इस परिस्थिति में परिवार के लोग जो हैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुल करके बात अभी नहीं हो पाएगी और ऐसे में अब पुलिस की यही कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में हर एक बिंदुओं की गंभीरता
गंभीरता से जांच हो सके, परिवार के लोगों से बयान लिया जा सके। जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल लव भाटिया कर रहे थे उन मोबाइल्स की भी गंभीरता से जांच की जाए, चाहे वो CDR के माध्यम से हो, व्हाट्सएप कॉल का हो, टेलीग्राम का हो, फेसबुक का हो या फिर इंस्टाग्राम का हो। इन तमाम चीज़ों की जांच जो है वो लगातार की जा रही है, क्योंकि इसमें सट्टे के बाजार से जोड़ करके भी जांच जो है वो पुलिस जो है आने वाले दिनों में करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पीड़ित परिवार इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस के समक्ष कोई ठोस वजह जो है आत्महत्या का नहीं बताते हैं, तो पुलिस के लिए एक चुनौती हो जाएगी कि आखिर आत्महत्या के पीछे की वजह क्या रही है और क्यों लव भाटिया ने आखिर आत्महत्या की है। हालांकि इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए रांची पुलिस के जो एक्सपर्ट्स टीम है बहुत जल्द आईफोन जो है लव भाटिया का उनको अनलॉक करेगी और उसके बाद इस पूरे मामले की जाँच को और भी तेज किया जाएगा और इस जाँच के बाद ही कई आने वाले दिनों में जो है वो खुलासे हो सकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।